नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपना जिला के ताज़ा तरीन बुलेटिन में। अपना जिला की सुर्खियां आपके सामने पेश कर रही है अपना जिला की टीम। मैं हूं के। आइए सुर्खियों के साथ खबरों पर भी नजर डालते हैं। मोदी रबर फैक्ट्री के सामने डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जबरदस्त टक्कर लगने से बाइक सवार युवकों की मौत। घटना के बाद परिजनों ने शव रखकर पल्लवपुरम थाना पुलिस और सीओ के सामने किया प्रदर्शन, तो पुलिस और सीओ ने भांजी लाठियां। टिमकिया के पास मिले किशोरी के शव की पहचान, चलती कार में किया गया था गैंग रेप। सहेली ने किया खुलासा, शव की शिनाख्त के बाद पूरी घटना खुली। मेरठ के नालों में पेड़ों को उगता देख प्रमुख सचिव ने नगर निगम को लताड़ा। कहा 1 महीने में हो जाए नालों की सफाई। नगर निगम के भ्रष्टाचार की भी लोगों ने प्रमुख सचिव से की शिकायत। माधवपुरम से लापता सब्जी विक्रेता का शव मिला। 3 दिन बाद नाले से मिला शव मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। महिलाओं से अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे सपा विधायक अतुल प्रधान। सीओ से तीखी नोकझोंक। कहा बर्बरता करने वाले पुलिसकर्मियों को तुरंत करें सस्पेंड। जांच बैठाई गई। और नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार को लेकर सीडीओ नूपुर गोयल ने की बैठक। मेरठ के पास की नदियों में गंदा पानी गिरने से रोकने पर की गई तफसील से चर्चा। मदर्स डे पर उन सभी माताओं को प्रणाम जो वृद्ध अवस्था में अपने बेटों की सूरत देखने के लिए तरस रही हैं। जहां इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले एक दुख भरी खबर से आगाज कर रहे हैं बुलेटिन का। मोदीपुरम थाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मोदीपुरम की बात कर रहे हैं। मोदी कॉन्टिनेंटल के पास शनिवार देर रात एक डंपर ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की तो मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे को अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। जिस युवक की मौके पर मौत हुई है उसका नाम गोविंद बताया जा रहा है। वो 22 वर्ष का था और पलहेड़ा का रहने वाला था। दूसरा युवक जो घायल हुआ था, जिनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, उनका नाम सचिन है। उनकी उम्र भी 21 वर्ष थी। बाइक से गिरने पर तो गोविंद के सिर पर जबरदस्त चोट आई थी और डंपर का पहिया सिर के ऊपर से उतर गया था। मौके पर मौत होने के बाद परिजनों को सूचना मिली तो परिजन तुरंत दुर्घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। वहीं जो दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोग थे उन्होंने सचिन की जान बचाने की कोशिश की और सचिन को अस्पताल ले जाते हुए ही सचिन ने दम तोड़ दिया। गांव पावली खास के आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पावली मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और उस डंपर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे जो शायद अवैध खनन कर रहा था। वो अलग बात है, डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक गोविंद और सचिन दोनों दोस्त थे। शनिवार को गोविंद और सचिन एक बाइक पर सवार होकर पावली से पलहेड़ा की तरफ जा रहे थे और जैसे ही मोदी कॉन्टिनेंटल के पास वो पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार अवैध खनन कर रहे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके बाद गोविंद उछलकर सामने गिरे और गोविंद के सिर के ऊपर से डंपर का पहिया उतर गया और सचिन बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर दोनों मृतकों के परिजन ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पावली मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। उसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, डंपर में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं पर पुलिस ने अपने सीओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में इन सब लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि डंपर एक भाजपा नेता के इशारे पर चल रहा था और भाजपा नेता ने किसी तरीके से डंपर के चालक को थाने भेज दिया है। परिजनों की भाजपा नेता और पुलिस से दोनों से तीखी नोकझोंक की खबर आ रही है। परिजन चालक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए और उसके बाद मुआवजे की बात हुई, अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात हुई और नोकझोंक में पुलिस ने सीओ के नेतृत्व में जबरदस्त लाठी भांजते हुए इन सब लोगों को खदेड़ दिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है। एक दरोगा घायल हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है।
एक और खबर, ऐसी खबर जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि आप कार में सामूहिक रेप करते रहें और अलग अलग थानों से गुजरते रहें और पुलिस को आपका पता भी नहीं चले। जी हाँ, बुधवार देर रात टिमकिया गांव के पास एक किशोरी का शव मिला था। किशोरी के शव की शिनाख्त जब हुई तो ये पूरा केस खुल गया। जनपद बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने मोर्चरी पर पहुंचकर इस शव की शिनाख्त की है और मृतका की सहेली ने खुर्जा में 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बुधवार की रात टिमकिया में मेरठ बागपत हाईवे के किनारे एक अज्ञात किशोरी का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और खुर्जा में रहने वाले लोगों ने जब शव की फोटो देखी उसके बाद शव की शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की। इस घटना के बाद खुर्जा थाना पुलिस मेरठ आई, जानी पुलिस के साथ मिलकर मोर्चरी पहुंची और शव की शिनाख्त 18 वर्षीय उस युवती की रूप में की जिनकी बेटी गायब थी। खुर्जा पुलिस ने बताया कि इस संबंध में थाने में काल्पनिक नाम सोनिया से मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना में सोनिया ने बताया कि उसे और उसकी दोस्त को नौकरी दिलाने के बहाने सूरजपुर नोएडा से कार में अपहरण कर ये 3 युवक लेकर आए थे। पहले तो उन्हें बियर पिलाई गई और उसके बाद बारी बारी से 5 थाना क्षेत्रों से गुजरती हुई इस कार में इन दोनों युवतियों के साथ सामूहिक गैंग रेप किया गया और जब खुशी ने हमला बोल दिया तो खुशी को कार से धक्का देकर गिरा दिया गया और उसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। इसके बाद किसी तरीके से वो थाने पहुंची और अपनी स्थिति के बारे में बताया, जिसके बाद टिमकिया पर मिले शव की शिनाख्त हो पाई। गत 7 मई को थाना खुर्जा नगर पर एक लड़की ने आकर सूचना दिया, जिसकी सूचना पर वहां पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके विवेचना आरंभ की गई, जिसमें अंकित था कि 6 तारीख को शाम को संदीप और अमित जो दोस्त थे इनके और इनकी सहेली के गाड़ी में बैठे और एक लड़का उसमें अमित का परिचित था जिसको ये नहीं जानते थे। वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक जगह से बियर ली गई कुछ गाड़ी में और ये लोग खाने पीने के लिए घूमने के लिए निकले थे, लेकिन गाड़ी में नशे की हालत में कुछ कहासुनी हुई और थाना क्षेत्र जानी मेरठ में एक लड़की को धक्के से गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। दूसरी लड़की जिसने सूचना दिया आकर के वो बताई गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ और वो उसको लोग लखनऊ छोड़ने जा रहे थे क्योंकि ये लखनऊ जाने की इच्छा जाहिर थी। कुछ बहाना बना करके खुर्जा में ये गाड़ी से उतरी और फिर ये पुलिस के पास आ गई। पूरी घटना को लेकर जब छानबीन और विवेचना आरंभ की गई तो मालूम चला कि वो लड़के एक गाजियाबाद के और 2 नोएडा क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है। जो लड़की वहाँ पे बलपूर्वक उतारी गई थी उसकी डेथ हो गई है और वहाँ मेरठ में उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित लड़कों के लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही इन सब की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम में एक सब्जी विक्रेता 3 दिनों से लापता थे। सब्जी विक्रेता की खोज में सभी लोग लगे हुए थे, लेकिन माधवपुरम नाले में एक शव मिलने के बाद जब परिजन पहुंचे तो शव की शिनाख्त की गई। इस बात की सूचना पुलिस को मिली कि जिस व्यक्ति का शव नाले से मिला है वो ब्रह्मपुरी थाना पुलिस के माधवपुरम का सब्जी विक्रेता है। शव को नाले से बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों ने उसकी पहचान की। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि जो शव नाले से मिला है वो सब्जी बेचने का काम करता था और 3 दिनों से लापता था। मृतक सब्जी विक्रेता के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम और थाने की पुलिस पहुंच गई और शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी भेज दिया गया है और मामले की जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया जो घटना सामने आ रही है उससे पता चलता है कि शराब के नशे में ये सब्जी विक्रेता माधवपुरम के नाले में गिर गया था, क्योंकि नाले में बहुत सारी गंदगी थी, बाहर निकल नहीं पाया और वहीं इसकी मौत हो गई। इंचौली थाना क्षेत्र के कस्बा लावड़ में 2 भाइयों में जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद हुआ था। उसके बाद पुलिस कर्मियों का जो रोल सामने आया है उस रोल को लेकर सरदना विधायक अतुल प्रधान कप्तान के
दफ्तर पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ जो मारपीट करने का मामला था उसको लेकर विरोध दर्ज कराया। शनिवार को सपा से सरदना विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ित परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर महिलाओं से अभद्रता करने वाले, बर्बरता करने वाले पुलिस कर्मियों को सस्पेंड और बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली और विधायक अतुल प्रधान को इस मामले की जांच करवाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको याद है ना, कस्बा लावड़ के रहने वाले सुशील का उसके भाई सुनील से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। किसी ने थाने में फोन कर दिया। दोनों भाइयों के मकान के विवाद में पुलिस को लगा कि शायद उसको गुड वर्क करने का मौका मिल जाए, जिसके बाद वो पूरे परिवार को उठाकर थाने ले आई और महिलाओं के साथ बर्बरता की, अभद्रता की, मारपीट की। पिछले 3 दिनों से मामला लगातार सुर्खियों में है। पुलिस इस समय सरकार की सह पर गरीब लोगों पर जाती कर रही है। अभी मेरे खुद अपने विधानसभा क्षेत्र के लावड़ कस्बे में जो अति से अति गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर भी जिनकी पूरी नहीं मिल पाती, ऐसे घरों में घुस कर पुलिस ने महिलाओं पर अत्याचार किया, बुजुर्गों पर अत्याचार किया, बेइंतहा उनको पीटा और उसके बाद में उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर। लगातार ये लोग इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। हम यहाँ कप्तान साहब के ऑफिस पे आए हैं और ऑफिस पे आकर इसके लिए न्याय मांगने की बात कर रहे हैं। साथ साथ ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो भी इसमें इन्वॉल्व, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज होकर ऐसे अधिकारियों पर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई होनी चाहिए। ये दलित समाज के लोग हैं और जिस तरीके से बर्बरता की गई, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से, क्या इसी तरह की जाति इस समय जो ताकतवर लोग हैं उन्हीं के घर पर किसी की हो सकती है क्या? अगर हो सकती हो तो उसको बता दें, नहीं तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो घटना हुई है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में। हम लोग चाहते हैं, सरकार पे तो बहुत ज्यादा विश्वास इसलिए नहीं रहा कि लगातार घटना रोकने में नाकाम है। अगर इसमें इंसाफ नहीं होता तो अभी जल्दी बातचीत करके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी मीटिंग उसी लावड़ कस्बे में बुलाई जाएगी और इंसाफ मांगने का काम किया जाएगा। नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रयासरत हैं और इसी सिलसिले में मेरठ में गंगा नदी और सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए, रोकने के लिए जिला प्रशासन मेरठ प्रयासरत है। इस बारे में सिटी हलचल आपको बार बार खबर दिखाता रहता है और इसी प्रयास के तहत हिंडन नदी के किनारे बसे जितने भी विकास खंड हैं, जैसे जानी का गांव ढिलोरा, रोटा का गांव कलीना और सरूरपुर के बपारसी गांव और इसी तरीके के आसपास के क्षेत्रों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल के निर्देश के अनुसार जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे जिला गंगा समिति मेरठ के द्वारा दिल्ली से आए जैव विविधता संरक्षण विशेषज्ञ के साथ मिलकर निरीक्षण किया गया और हिंडन नदी में जा रहे संबंधित गांवों के गंदे पानी को रोकने के लिए प्रत्येक गांव के प्रधान के साथ मिलकर, जिम्मेदार नागरिकों के साथ मिलकर समस्याओं पर गहनता से विचार विमर्श किया गया और इन समस्याओं को जांचा गया कि गंदे पानी के प्राकृतिक उपचार को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड का निर्माण किस तरीके से किया जाए, ग्राम प्रधानों, अधिकारियों, विकास खंड अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, जूनियर इंजीनियर की मदद लेकर कैसे वेटलैंड विकसित किया जाए और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से इन नदियों का प्रदूषण रोका जाए। निरीक्षण के दौरान संबंधित गांव में तालाबों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई और तालाबों की बेहतर स्थिति के लिए काम करने का संकल्प लिया गया। और क्रांति दिवस पर एक बड़े रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया मेरठ के पुलिस लाइन सामूहिक उपचार केंद्र पर, सीएचसी पर, और प्रभारी थे डॉक्टर अंकुर त्यागी। करीब 55 लोगों ने
रक्तदान कर क्रांति दिवस की महिमा को अपने ही ढंग से महिमा मंडित किया। आपको बता दें, क्रांति दिवस के अवसर पर जहां जगह जगह कार्यक्रम हो रहे थे, उन्हीं कार्यक्रमों के बीच मेरठ की पुलिस लाइन की सीएचसी में रक्तदान दिवस के रूप में क्रांति दिवस मनाया गया, जहां पर स्वेच्छा से रक्तदान करने वालों की कतार लग गई और करीब करीब 55 लोगों ने रक्तदान किया। सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर के माध्यम से हमने 1857 के अमर सेनानियों को प्रणाम किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिन्होंने अपने रक्त की बूंदों से भारत मां की आजादी की बेड़ियों को तोड़ा था। आइए 1857 की स्मृति में क्रांति दिवस पर कहां-कहां क्या-क्या कार्यक्रम हुए, उनके बारे में आपको बताते हैं। 1857 की स्मृति में क्रांति दिवस के अवसर पर बाबा ओगलनाथ शिव मंदिर काली पलटन पर शहीद स्मारक पर 1857 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने 40 स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आलोक सिसोदिया, संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। 10 मई 1857 की जो क्रांति मेरठ धरा है, मैं उसको नमन करता हूं और हमारे देश के लिए जितने भी शहीदों ने बलिदान दिया है, सभी को मैं नमन करते हुए, क्योंकि ये 1857 की क्रांति जो मेरठ की धरा से हुई थी, उसी में आज शहीदों को नमन करने के लिए हम अपनी मेरठ की ओगलनाथ मंदिर की पावन भूमि पर हम लोग आए हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आदरणीय जितेंद्र सतवई जी, पूर्व विधायक शिवाल खास, मैं अपनी तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शहीदों को नमन करते हुए, जो देश की सीमाओं पर हमारे नौजवान, हमारी तीनों सेना जो लड़ करके दुश्मन देश को लोहा देने का काम कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी अपने सैनिकों में पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम सभी सैनिक करेंगे। क्रांति दिवस के अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद धन सिंह कोतवाल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर की गई, जिसके बाद शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित दूसरे क्रांतिकारियों और महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण का कार्यक्रम था और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा, मेरठ क्रांति की धरती रही है, जहां से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूटी थी। उन्होंने कहा, हमें शहीदों को केवल नमन ही नहीं करना है, बल्कि उनके बताए हुए संघर्ष और बलिदान के मार्ग पर चलकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया था और इसी तरीके से हम भी शिक्षा ग्रहण कर शिक्षित होकर समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। दिव्यांग जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर ओगलनाथ मंदिर में तिरंगा रैली निकालकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस रैली को नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और एसपी सिटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दिव्यांग तिरंगा रैली काली पलटन मंदिर से शुरू होकर बेगम पुल, बच्चा पार्क चौराहा, कचहरी रोड, जेल चुंगी होते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पर पहुंचकर पूरी हुई। इस अवसर पर दिव्यांग जन कल्याण समिति के सदस्यों ने शहीदों को माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। आज क्रांति दिवस पर हमने अपने शहीदों को याद करने के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक दिव्यांग रैली निकाली है, जिसमें हमने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि जितने भी हमारे दिव्यांगजन साथीगण है सभी के माध्यम से दिए। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की और इतनी अच्छी एक यहाँ पर रैली को आयोजित किया है। आज 10 मई 1857 में जो हमारे मेरठ से जो शुरुआत हुई क्रांति की, वो ओगलनाथ मंदिर से हुई। आज दिव्यांग समाज भी इस चीज के लिए हर्षोल्लास के साथ मना रहा है
और हमारी जो रैली है वो एक इस तरीके से है कि दिव्यांग समाज भी अपने समाज में एक अहम भूमिका रखते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करता है। और हमारी जो मेरठ की समिति है, दिव्यांगजन कल्याण समिति, ये लगातार इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजन करती रहती है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के मेरठ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने क्रांति दिवस के अवसर पर क्रांति रैली निकाली। रैली शिव चौक से शुरू होकर बच्चा पार्क, बेगमपुर, लाल कुर्ती होते हुए वापस शिव चौक पर आकर संपन्न हुई। इस दौरान शिवसेना के पदाधिकारियों ने जगह जगह पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवसेना की मेरठ इकाई द्वारा जिला प्रमुख संदीप गर्ग जी के नेतृत्व में क्रांति दिवस के अवसर पर क्रांति रैली निकाली गई है। क्रांति रैली मेरठ में जितनी भी महापुरुषों की और क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं हैं वहां पर माल्यार्पण करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके 1857 के क्रांतिकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में मेरठ कॉलेज में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले मेरठ कॉलेज के मंत्री विवेक कुमार गर्ग और प्राचार्य प्रोफेसर युद्धवीर सिंह ने मेरठ कॉलेज परिसर स्थित महात्मा गांधी भगत सिंह शहीद स्मारक वट वृक्षों पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद महाविद्यालय में क्रांति दिवस के अवसर पर निबंध और कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेरठ कॉलेज के विक्टोरिया पार्क स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर 1857 की क्रांति के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने बताया कि मेरठ कॉलेज के विक्टोरिया पार्क का इतिहास 1857 की क्रांति से सीधा और गहरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं से भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। कार्यक्रम में विवेक गर्ग ने कहा कि 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात 3 बंगाल लाइट कैवलरी के द्वारा भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था और 85 सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल के बल पर कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए विद्रोह की चिंगारी भड़का दी थी। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी की खबर इन लोगों को दी गई थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के सैनिकों के द्वारा अपवित्र मानी जाती है। और अब सिटी की रिपोर्ट कार्ड में जो मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों पर मोहर लगा रहे हैं प्रमुख सचिव। और नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की पूरी कोशिश होती है कि प्रमुख सचिव के सामने पत्रकार ना पहुंच जाएं, क्योंकि पत्रकार जब कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तो फिर ये पता चल जाएगा कि नगर निगम पर इतना पैसा आता है, इतना पैसा खर्च होता है और फिर भी नालों की सफाई की ये व्यवस्था है, सड़कों का ये हाल है और मजदूरों के लिए और वेंडर्स के लिए जो योजना है वो ठंडे बस्ते में। आइए खबर पर नजर डालते हैं, क्योंकि प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने शनिवार दोपहर नगर निगम के नालों की सफाई के दावों को पोल खोलते हुए पर्दाफाश करते हुए सबको आईना दिखाने की कोशिश की है। मोहनपुरी नाले के बीचों बीच पेड़ खड़े देखकर प्रमुख सचिव बोले, क्या निगम ऐसे ही सफाई करता है? 7 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था में अगर सुधार नहीं होता है तो नगर निगम के अफसरों पर कार्रवाई निश्चित है। प्रमुख सचिव ने सूरजकुंड स्थित सीनियर सिटीजन केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया और 2 महीने में इसको बहाल करने की बात रखी है सामने। सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण के कार्य में प्रगति लाने के भी निर्देश प्रमुख सचिव ने दिए हैं। सर्किट हाउस में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, पंकज कुमार, लवी त्रिपाठी, मुख्य अभियंता निर्माण और प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी के संग प्रमुख सचिव ने दोपहर के समय पत्रकारों को दूर रखते हुए बैठक की, जिसमें सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया जानी, रोस्टर बनाकर नालों की सफाई कैसे होगी इस पर चर्चा की। लोहिया नगर कूड़ा प्लांट की समस्या से संबंधित मुद्दे पर बातचीत की। नगर निगम के अफसरों से प्रमुख सचिव बोले कि नालों की जो सफाई हो रही है उसको लेकर अब आपकी सफाई मैं करूंगा। प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह को निर्देश दिए गए, 1 सप्ताह में दोबारा से लखनऊ से टीम भेजी जाएगी और जांच की जाएगी। नालों की सफाई नहीं हुई तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए और नालों से सिल्ट निकालने के लिए भी प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए। क्रांति दिवस के अवसर पर मवाना के आरओ वाटर प्लांट पर वाल्मीकि चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। अध्यक्षता
पूर्व राज्य मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि ने की। संचालन चंद्रशेखर आजाद वाल्मीकि ने किया। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि हवलदार माता दीन वाल्मीकि 1857 क्रांति के महानायक थे, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा माता दीन वाल्मीकि को वो सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं। इसलिए वाल्मीकि चेतना सम्मेलन के माध्यम से सरकार से ये मांग की जाती है कि माता दीन वाल्मीकि को भारत रत्न दिया जाए। वहीं प्रभुदयाल वाल्मीकि ने कहा कि वाल्मीकि समाज हमेशा अपने सम्मान के लिए जिया है। इतिहास गवाह है कि मुगल काल में वाल्मीकि समाज ने तलवार की नोक पर झुकना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज को सच्चा सम्मान देने के लिए सरकार को माता दीन वाल्मीकि जी को भारत रत्न देना चाहिए। आज 10 मई 1857 की क्रांति के महानायक अमर शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि जी की शहादत को कोटि कोटि नमन करने के लिए यहाँ नगर पालिका परिषद मवाना के सभागार में वाल्मीकि समाज के चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय प्रभुदयाल वाल्मीकि जी कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज के अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी सम्मान के हकदार थे। उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार से वो सम्मान नहीं मिला। आज वाल्मीकि समाज ने हुंकार भरी है कि जिस प्रकार से और अमर शहीदों को जो सम्मान प्रदेश की सरकार देश की सरकार ने दिया है, तो हम अमर शहीद हवलदार माता दीन वाल्मीकि जी जो 10 मई 1857 की क्रांति के महानायक थे, उनको जब तक उचित सम्मान नहीं मिलेगा, वाल्मीकि समाज बड़े कार्यक्रम आयोजित करके हवलदार माता दीन वाल्मीकि जी को भारत की सरकार से भारत रत्न दिलाने की मांग करेगा। सर्कुलर रोड स्थित सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने शनिवार को प्रधानाचार्य एनपी सिंह के नेतृत्व में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 168वीं वर्षगांठ के अवसर पर ऐतिहासिक औगणनाथ मंदिर का शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं के साथ भ्रमण किया। इस दौरान छात्र छात्राओं को बताया गया कि ये वही पावन स्थल है जहां से 10 मई 1857 को स्वतंत्रता की पहली चिंगारी ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली थी। मंदिर परिसर में विद्यार्थियों ने भारत माता को नमन किया और देशभक्ति के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान विद्यालय निर्देशिका डॉक्टर हिमानी अग्रवाल ने बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की स्वतंत्रता के संघर्ष से जोड़ना है और शहीदों के बलिदान के बारे में बताना है, जिससे कि उनके भीतर भी देशभक्ति की भावना और प्रबल हो जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश की नागरिक हूँ जहाँ मंगल पांडे जैसा स्वतंत्र सेनानी था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, भाषा, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। शासन द्वारा थाना स्तर पर जनता की समस्याओं के समाधान कराए जाने के लिए आयोजित किए जाने वाले समाधान दिवस को पुलिस के अलावा दूसरे विभाग के अधिकारी गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये शिकायतों से पता चल जाता है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शनिवार को मवाना में हुए समाधान दिवस में पुलिस महकमे के अलावा दूसरे किसी विभाग के अधिकारी समाधान दिवस में नहीं पहुंचते हैं। मवाना थाने में आयोजित समाधान दिवस में केवल सीओ और इंस्पेक्टर ही फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए और इसके अलावा राजस्व विभाग के लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नगर निकाय के विद्युत विभाग के दूसरे अधिकारी समाधान दिवस से नदारद नजर आए। दूसरे विभागों के अधिकारियों का समाधान दिवस में ना पहुंचना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मवाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला तियागाई के रहने वाले शुएब शनिवार को थाने में पहुंचे और पुलिस को बताया कि किस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सुबह ही सुबह वो मवाना थाने के बाहर अपना ई रिक्शा लेकर खड़ा था। बताया गया कि इस दौरान बाइक सवार 2 युवक उनके पास आए और मेरठ रोड पर पेट्रोल पंप के पास केला गोदाम पर ई रिक्शा को ले जाने के लिए उन्होंने ई रिक्शा किराए पर लिया। आरोप है कि इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने शुएब को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिससे वो बेहोश हो गया और वो ई रिक्शा चोरी कर फरार हो गए। शुएब की बात सुनकर पुलिस बाइक सवार युवकों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक इन बाइक सवारों की पहचान नहीं हो पाई।
अपना जिला के इस ताज़ा तरीन बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम को फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अपना जिला खबरों को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होगा।